अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम आपकी किताब से सबक नंबर 11, सबक का नाम है बाबा मैग्नेटिस, यही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम पहले इसकी रीडिंग करते हैं, पहले हम इसको पढ़ते हैं हस्बे मामूल, तो बाद में देखते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। चलिए शुरू कीजिए। गाँव के मेले में इस बार भारी भीड़ लगी थी। आसपास के देहात में भी ये खबर फैल गई थी कि इस बार मेले में बाबा आने वाले हैं। सबको बाबा का शिद्दत से इंतजार था। इनाम भी अपनी छोटी सी साइकिल पर सवार होकर मेले में आ चुका था। वो बाबा से कुछ पूछना चाहता था। इतने में बाबा मैग्नेटिस मेले में आ पहुंचे। फिर क्या था, लोगों की भीड़ बाबा के इर्द गिर्द जमा हो गई। इनाम किसी तरह रास्ता बनाकर बाबा मैग्नेटिस के करीब पहुंचा। बाबा उसकी खुशी देखकर खुश हुए और पूछा, बेटा, भीड़ में से घुसकर मुझसे मिलने क्यों आए? इनाम, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। बाबा, क्या जानना चाहते हो? इनाम, बाबा ये बताइए कि सबसे पहले आपका पता किसने लगाया? बाबा, बेटे, लाखों साल मिट्टी में पड़ा था, कोई पूछने वाला नहीं था। हर आने जाने वाला मुझे रोंदता फिरता था। एक बार मैग्नीज नाम का एक चरवाहा बकरियों के रेवड़ को लेकर पथरीली पहाड़ी पर चढ़ रहा था। हाथ में एक डंडा था जिसका सिरा लोहे का था। उसका डंडा एक बार सियाह पत्थर के साथ चिमट गया। चरवाहे को डंडा छुड़ाने में मुश्किल महसूस हुई। ये सियाह पत्थर मैं ही था। हाँ तो बच्चों, हमने बाबा मैग्नेटिस जो हम सबक पढ़ रहे हैं, जिसकी रीडिंग हमने अभी की, जो इसमें किरदार पेश किए गए हैं, एक बाबा मैग्नेटिस, दूसरा इनाम। असल में इन किरदारों के जरिए मैग्नेट के बारे में बताया जाएगा। मैग्नेट जो आपने देखी होगी, यही बताया जाएगा कि मैग्नेट जो है, इसको किसने खोजा, इसकी दरियाफ्त किसने की। एक है ईजाद, ये दो इस्तिलाहें हैं। एक है ईजाद यानी वजूद में लाना, बनाना, ठीक। दूसरा है दरियाफ्त करना, यानी बनी बनाई चीज होती है, इसको ढूंढना, इसको खोजना, इसको खोज कर, इसको ढूंढ कर अवाम के सामने या दुनिया के सामने लाना, उसको दरियाफ्त कहा जाता है। दूसरी इस्तिलाह ईजाद कहा जाता है, कोई चीज वजूद में लाना, बनाना। बात समझ में आई? तो ये अलग अलग दो इस्तिलाहें हैं, ईजाद और दरियाफ्त। ईजाद कहते हैं किसी चीज को बनाना, किसी चीज को वजूद में लाना, ठीक। दरियाफ्त कहते हैं किसी चीज को ढूंढना, जो कि पहले ही बनी बनाई हुई होती है, अल्लाह ताला ने बना के रखी होती है, तो उसको ढूंढा जाता है, इसको खोजा जाता है, उसको दरियाफ्त कहा जाता है। तो इसमें मैग्नेट के बारे में बताया जाएगा इस सबक में। इस लेसन को ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए इसको कहानी का जो हम कह सकते हैं चोला पहनाया गया, इसको कहानी के लिबास में पेश किया गया। इसमें किरदार लाए गए, जैसे बाबा मैग्नेटिस और इनाम। इसको ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए, बच्चों की दिलचस्पी इसमें पैदा करने के लिए इसको कहानी रूप दिया गया, ठीक। इसको कहानी के तौर पे पेश किया गया। असल में इस सबक में या इस लेसन में मैग्नेट के बारे में बताया जाएगा। मैग्नेट के बारे में मालूमात फराहम की जाएंगी कि मैग्नेट कैसे दरियाफ्त हुई, ये कहां पे पड़ी रही, और कौन सा ऐसा शख्स था, ये कौन सा ऐसा इंसान था जिसने मैग्नेट को दरियाफ्त किया, जिसने मैग्नेट की खोज की, जिसने मैग्नेट को अवाम या दुनिया के सामने लाया। और इसके अलावा यह भी बताया जाएगा कि मैग्नेट को कहां कहां पे इस्तेमाल किया जाता है। इसको जो हम मैग्नेट है, ये हमारे लिए किस तरह से जो हम कह सकते हैं फायदेमंद है, यूजफुल है हमारे लिए, किस तरह से, यही हमें इस लेसन में सब कुछ बताया जाएगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इसमें हिस्से में क्या बताया गया। तो पहले हिस्से में कहा जा रहा है, कहानी की शुरुआत की गई एक गांव से। कहा गया कि एक गांव में मेला लगा हुआ है, यानी जैसे आज भी कहीं पे मेले लगाए जाते हैं, मेले लगे होते हैं जहां पे लोग वो बाकी चीजें देखने के लिए जाते हैं। इसी तरह इस पुराने से गांव में मेला लगा हुआ था, लोगों का रश वहां पे था, लोगों की भीड़ लगी थी वहां पे। लोग जो हम कह सकते हैं हुजूम था लोगों का, लोग जोक दर जोक आ रहे थे, ठीक।
तो ग्रुपों में लोग आ रहे थे उनमें इस मेले में शिरकत करने के लिए। और इस देहात और इस गांव के आसपास के जो देहात थे, गांव थे, वहां पे भी क्या था, वहां पे भी ये खबर फैल चुकी थी कि फलानी गांव में मेला लगा हुआ है, फलानी गांव में मेला लगा हुआ है। इसलिए बाकी इर्द गिर्द वाले देहात भी, बाकी इर्द गिर्द वाले गांव के लोग भी इस मेले में शिरकत करने के लिए आ रहे थे। तो अब ये कहा जा रहा था इस बार, यानी अब के बार इस मेले में खास बात थी कि इस मेले में एक बाबा शरीक होने वाले हैं, एक बाबा शरीक होने वाले हैं। तो सब जो थे, सब लोग इस जिस गांव में मेला मुनक्किद हो रहा था, इसके लोग और बाकी देहात या बाकी गांवों के लोग जो थे, इन लोगों को शिद्दत से, इन लोगों को बड़ी बेसब्री से ये इस बाबे का इंतजार कर रहे थे, इस बाबा का ये इंतजार कर रहे थे कि ये कौन बाबे आने वाले हैं, ये कौन सा बाबा आने वाला है। इसका ये शिद्दत से, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ये देहाती लोग, ये गांव के लोग। तो इनाम जो था एक छोटे से बच्चे को यहाँ पे पेश किया गया किराएदार के में। तो एक इनाम जो है ये एक अपनी छोटी सी साइकिल पे इसको चला के जा रहे थे, इसी पे सवार हुए थे और इस गांव की तरफ रवां दवा थे मेले में शरीक होने के लिए। ये भी अपनी साइकिल पे रवां दवा थे, मेले की जानिब जा रहे थे, गांव की जानिब जा रहे थे। ठीक, तो इसके दिमाग में, इसके दिल में एक बात थी कि ये बाबा से कुछ पूछने जा रहा है, बाबा से चंद सवालात करने जा रहा है, ये बाबा से कुछ सवालात करने जा रहा था। इसीलिए अपनी छोटी सी साइकिल पे ये सवार होके मेले में शरीक होने वाला था। तो इतने में क्या हुआ, जब ये मेले में पहुंच गया, इतने में बाबा आ गया। बाबा कौन था? बाबा मैग्नेटिस, बाबा मैग्नेटिस। बात समझ में आ रही ना? मैग्नेट बाबा ये था, वही मेले में शरीक हुआ। फिर क्या था, लोग उमड़ आए, लोगों की जो भीड़ थी वो बाबा के इर्द गिर्द जमा हुई। लोगों ने इसके गिर्द जो हम कह सकते हैं कि दायरा बना दिया, बाबे के इर्द गिर्द दायरा बना दिया, बाबा मैग्नेटिस के इर्द गिर्द। तो इनाम जो था ये छोटा था, क्योंकि ये छोटा था इसलिए ये लोगों की भीड़ में से ये जो गुस्ता हुआ, लोगों की भीड़ में से ये गुस्सा हुआ, आगे दाखिल हुआ। इस भीड़ में से इसने अपना रास्ता ढूंढा, रास्ता तलाश किया और ये आगे बढ़ता गया, आगे पहुंचता गया ये, और ये बाबा मैग्नेटिस के करीब पहुंच गया। बाबा मैग्नेटिस ने जब इस छोटे से बच्चे को देखा, इसके चेहरे पे खुशी देखी, इसके चेहरे पे हंसी देखी। ये कौन सी खुशी थी? ये इसलिए इसके चेहरे पे हंसी और खुशी थी क्योंकि ये बाबा मैग्नेटिस के करीब पहुंच चुका था, इसीलिए ये बच्चा खुश हो रहा था। इतनी भीड़ के बावजूद ये बाबा मैग्नेटिस के करीब पहुंचने में कामयाब हो चुका था। तो ये बाबा भी खुश हुआ इस बच्चे की खुशी देखकर, और इसने इस इनाम से पूछा, बेटे आप यहां भीड़ में घुस गए और भीड़ में से घुसते हुए मेरे पास आ गए, भीड़ में से अपना रास्ता तलाश किया, रास्ता बनाया और मेरे पास आ गए। क्या बात ऐसी है कि आप मुझसे मिलने आए? क्या बात ऐसी है कि आपने अपनी परवाह न की? आपको ये भीड़ जो थी ये कुचल भी दे सकती थी, मगर आपने अपनी जान की परवाह न की और मुझ तक पहुंचे, ऐसी क्या बात है? तो इनाम जो है, इन्होंने इस तरह से अपना जवाब दिया। इनाम ने कहा कि बाबा मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ सवालात पूछने जा रहा हूं, मुझे आपसे कुछ मालूमात चाहिए आपके बारे में। तो बाबा उससे कह रहे हैं कि बताओ बेटा आप मुझसे क्या चाहते हैं, आप कौन सी मालूमात मुझसे जानना चाहते हैं? तो इनाम ने जवाब दिया कि बाबा आप सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि सबसे पहले आपका पता किसने लगाया, आपको ढूंढा किसने, आपकी खोज किसने की, आपको दरियाफ्त किसने किया? दुनिया में आप चूंकि मौजूद थे मगर आपको ढूंढा किसने, आपको लोगों के सामने लाया किसने, ये आप मुझे बता दीजिए। तो बाबा उससे कहते हैं, बाबा मैग्नेटिस कहते हैं कि बेटे लाखों साल पहले, लाखों साल तक मैं मट्टी में पड़ा रहा, मैं मट्टी में पड़ा रहा, मेरी जानिब कोई ध्यान भी नहीं देता था। फिर ऐसा हुआ कि मुझसे, यानी मेरी तरफ जो हम कह सकते हैं खैर आफियत पूछने वाला कोई नहीं था, मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता था, ठीक, कोई तवज्जो ही नहीं देता था मेरी जानिब। फिर जो वहां से गुजरता था हर कोई आने जाने वाला मुझे ठोकरें मारता था, रौंदता चला जाता था अपने पांवों से, यानी अपने पैरों से कुचलता था, ठोकरें मारता था, अब मेरे ऊपर से चल के गुजरते थे। ठीक, फिर एक बार मैग्नीज आया, एक बार
कौन? मैग्नीज इसका नाम था। चरवाहा, चरवाहा यानी जो मवेशियों को जो हम कह सकते हैं चरवाने वाला होता है, घास चरवाने ले जाता है मवेशियों को, भेड़ बकरियों बाकी जानवरों को, उसको चरवाहा कहते हैं। उसका नाम था मैग्नीज। वही आया तो उसने क्या किया, उसने अपनी बकरियों का एक रेवट, बकरियों का एक गोल उसके साथ था, बकरियों का एक झुंड उसके साथ था, बकरियां थी उसके साथ बहुत सारी तादाद में। तो ये इस पथरीली वादी में, यानी जिसमें पत्थर थे बहुत, इस वादी में पथरीली पहाड़ पे वो घुसा, यानी चढ़ गया इस पथरीली पहाड़ पे, यानी ऐसा पहाड़ जिसपे पत्थर ही पत्थर थे, इस पे वो चढ़ रहा था इस पे, क्योंकि वो अपनी बकरियों को चरवा रहा था। तो इसके हाथ में इस जो हम कह सकते हैं इन बकरियों को, जो हम कह सकते हैं इनकी हिफाजत के लिए, उसने हाथ में एक डंडा रखा था, एक छड़ी रखी थी, और इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए वो छड़ी से सहारा भी लेता था। तो उस पे एक सिर्रा जो था, नीचे वाला हिस्सा, सिर्रा जो था जो जमीन में घुसता था, उस एक सिर्रे पे, उस एक हिस्से में लोहा लगा था, उस एक हिस्से में लोहा लगा था। बात समझ में आ रही ना? तो जब इसका डंडा इस बार, जब ये इस पथरीले पहाड़ पे चढ़ रहा था, इस बार ये सिया पत्थर पर, सिया कहते हैं काले पत्थर को, सिया यानी काला, यानी काले पत्थर के साथ ये इसका डंडा जो था, ये लोहे वाला सिरा चिमट गया। चिमटने का मतलब चिपक गया इसके साथ। तो चरवाहा जो था वो इस डंडे को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से इसने इस डंडे को छुड़वाया और इस काले पत्थर से अलग किया। और ये काला पत्थर कौन था? बाबा मैग्नातीस कह रहा है कि ये काला पत्थर मैं ही था। तो अगले लेक्चर में ये अपनी कहानी आगे जारी रखेगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।